वीडियो में हम सीखने वाले हैं रेफरेंसेस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट्स। इस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट्स के सारे ऑप्शंस को आज हम समझेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स में कैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करते हैं, उसको कैसे कस्टमाइज करते हैं या उसको कैसे रिमूव करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स को कैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स को अपडेट करते हैं और ऐड टेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में। तो हम आज बहुत ही डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऑप्शंस को। सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा, जब भी हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं तो जितने सारे आपके डॉक्यूमेंट्स में हेडिंग्स होते हैं, सबसे पहले उसे हमें हेडिंग फॉर्मेट में करना होता है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, तो इसे सबसे पहले हमें इस टेक्स्ट को हेडिंग 1 में करना है, यानी कि हेडिंग 1 फॉर्मेट में करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको होम टैब पे जाना होगा। यहाँ पे आपको स्टाइल ग्रुप्स मिलेगा, यहाँ से आपको हेडिंग 1 पे क्लिक करना है। इसी तरह आपके डॉक्यूमेंट में जितने सारे हेडिंग्स हैं, सबसे पहले आप उसे हेडिंग फॉर्मेट में सेट कर लें। जैसे कि यहाँ कंप्यूटर हार्डवेयर के अंडर में आपका इनपुट डिवाइसेस है, इसे हम लोग हेडिंग 2 में कर लेंगे। आप भी अपने डॉक्यूमेंट के सारे हेडिंग्स को आप हेडिंग फॉर्मेट में सेट कर लें। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही सेट कर दिया है। या जहाँ पे भी आपको टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए, उसके लिए आप यहाँ पे कर्सर लेके आए। इसके बाद आप रेफरेंसेस टैब पे जाएं। रेफरेंसेस टैब में आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करना है। ये देखिए आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स में यहाँ आपको बहुत सारे स्टाइल्स के यहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स मिलते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2 और मैनुअल टेबल। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बता दूं कि क्या है ये तीनों में डिफरेंस। ऑटोमेटिक टेबल 1 और ऑटोमेटिक टेबल 2 दोनों में बस आपका स्टाइल थोड़ा फॉर्मेट थोड़ा सा आपका चेंज है, बस यहाँ पे फॉर्मेट का अंतर है। और यहाँ पे मैनुअल टेबल में आपका मतलब होता है कि जैसे कि आपको मैनुअल टेबल में खुद से आपको टाइप करना होगा, बस आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा और आपको यहाँ मैनुअली आपको जो भी आपको बनाना है टेबल ऑफ कंटेंट, जो भी आपको हेडिंग्स बनाना है उसको आपको मैनुअली टाइप करना होगा। और ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2 जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ऑटोमेटिक आपका जनरेट हो जाएगा। बस इस पे क्लिक करेंगे और आपका जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो आपका ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से ऑटोमेटिक टेबल 2 पे क्लिक करती हूँ, आप देख पा रहे हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट जो है हमारा जनरेट हो चुका है। तो इसी तरह आप भी एकदम इजिली प्रोफेशनल टेबल ऑफ कंटेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने के बाद देखिए आपके पास दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है मोर टेबल ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम office.com। का मतलब है कि आप माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे जाके आप और भी टेबल ऑफ कंटेंट्स का फॉर्मेट ले सकते हैं यहाँ से। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स। अगर आप जो टेबल ऑफ कंटेंट जो इंसर्ट किए हैं, अगर इसको आप कस्टमाइज करना चाहते हैं यानी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट के ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपका प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि देखिए जैसा कि आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो आपको फॉर्मेट यहाँ पे शो हो रहा है। अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे कि शो पेज नंबर, शो पेज नंबर्स का मतलब होता है कि अगर आपको पेज नंबर अगर शो करना है तो इसको टिक रहने दे, जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टिक रहता है। अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स में पेज नंबर नहीं चाहिए तो इसको आप अनटिक कर सकते हैं। तो इसे हमें टिक रहने देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है राइट अलाइन पेज नंबर्स, यानी कि जो इसको आपका पेज नंबर है वो आपका राइट साइड रहता है, ये आप देख पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये आपका लेफ्ट साइड आ जाए यानी हेडिंग से पास, इसको आप इसको अनटिक कर सकते हैं। ये देखिए आपका लेफ्ट अलाइन हो गया, तो इसे भी हम राइट अलाइन रहने देते हैं, यानी कि इसे टिक रहने देते हैं। इसके बाद है टैब लीडर। टैब लीडर का मतलब होता है कि जैसे कि हेडिंग्स और जो पेज नंबर है उसके बीच में जो आपका लाइन है, डॉटेड चाहिए या फिर डैश वाला चाहिए या सॉलिड चाहिए, तो आप यहाँ से वो लाइन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। वो फॉर्मेट कैसा स्टाइल चाहिए आपको वो आप यहाँ से ले सकते हैं।
के बाद आपका फॉर्मेट्स में देखिए यहाँ पे आपको प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स मिलता है टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए, कि जैसे कि क्लासिक लेते हैं तो यहाँ पे आप प्रीव्यू देख पा रहे हैं कि कैसा आएगा, फैंसी, एक एक करके आप देख सकते हैं कि कैसा डिजाइन होगा आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स में। ये आपका प्री डिफाइंड रहता है, ये देखिए। तो सबसे पहला ही ऑप्शन हमें रहने देते हैं फ्रॉम टेम्पलेट, ये ज्यादा बेटर लग रहा है। आपको जो भी अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ से वो स्टाइल आप ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा शो लेवल्स। शो लेवल्स का मतलब होता है कि जैसे कि अभी हमने बताया आपको हेडिंग 1 2 3 4, अगर आपके डॉक्यूमेंट में मान लीजिए कि आपके पास 3 हेडिंग तक है और आप चाहते हैं कि सिर्फ आपका हेडिंग 1 वाला ही टेबल ऑफ कंटेंट में शो करे, तो आप यहाँ पे इसको 1 कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि 2 तक आपका शो करे हेडिंग 2, तो आप यहाँ पे 2 कर सकते हैं। तो जितना भी आपको लेवल्स को शो करना है आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। आपको जितना भी हेडिंग्स लेवल्स यहाँ पे आपको चाहिए अपने डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट्स में, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसे हम अभी यहाँ पे 3 रहने देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रिप्लेस दिस टेबल ऑफ कंटेंट्स, क्या आपको इसको रिप्लेस करना है टेबल ऑफ कंटेंट्स को जो भी आप कस्टमाइज किए हैं, तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं। नहीं करना है तो आप नो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे यस करेंगे। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स। रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब होता है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट से टेबल ऑफ कंटेंट्स को रिमूव करना चाहते हैं, यानी कि डिलीट करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन से डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करना है। ये देखिए जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो रिमूव हो चुका है डॉक्यूमेंट से। उसके बाद हम देखेंगे ऐड टैक्स। ऐड टैक्स का यहाँ पे यूज जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लेवल 3 है। जैसे कि अभी हम कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स में देखे थे कि लेवल सेट करना कि कितने लेवल्स को आपको शो करना है, तो यहाँ पे देखिए 3 है तो यहाँ पे भी 3 शो कर रहा है। अगर आप वहां पे भी चेंजेस करते हैं, जैसे कि देखिए जैसे कि 100 लेवल में अगर इसको हम 4 कर देंगे, फिर ओके पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए आपको ऐड टेक्स्ट में आपको यहाँ पे 4 लेवल शो करेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कम ज्यादा वहां से कर सकते हैं। कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट में आपको ऑप्शन है। और चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ऐड टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। ऐड टेक्स्ट की हेल्प से भी आप यहाँ पे लेवल को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर में मैंने यहाँ पे इसे यानी कि लेवल 1 शो कर रहा है, इसे मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 शो किया था। अगर आप इसको चाहते हैं दूसरे लेवल में चेंज करना, तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे देखिए सबसे टॉप में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डू नॉट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट। अगर आप चाहते हैं कि इसका फॉर्मेटिंग हटाना है, टेबल ऑफ कंटेंट में शो नहीं करना चाहते हैं, तो डू नॉट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए जो इसका फॉर्मेटिंग था ये हट चुका है। अगर आप चाहते हैं इसे ऐड टेक्स्ट करना यानी हेडिंग फॉर्मेट में सेट करना, तो आप फिर से यहाँ पे ऐड टेक्स्ट से आप इसको हेडिंग 1 यानी लेवल 1 आप यहाँ से कर सकते हैं। या फिर इसको आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, इसको शो नहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से इसको डू नॉट शो कर दिए हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को, तो आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में देख सकते हैं कि फिर भी आपका कंप्यूटर हार्डवेयर यहाँ पे शो कर रहा है। ये देखिए आपका यहाँ पे तभी शो कर रहा है हटाने के बाद भी। तो इसके लिए सबसे पहले इसे अगर आप चाहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट से रिमूव करना, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपडेट टेबल, यानी कि जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है आपका अपडेट टेबल। अपडेट टेबल का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई चेंजेस किया है या फिर अगर आप कोई भी हेडिंग्स को अगर आप चाहते हैं कि वो ना शो हो या कोई ऐड करना चाहते हैं, अगर आप कुछ चेंजेस किए हैं, तो उसके लिए आप अगर फिर से इसको आप चाहते हैं कि वो आपका जो है वो अपडेट होके दिखाई दे, जो आपका टेक्स्ट है, जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो आपका अपडेट हो, तो उसके लिए आप अपडेट टेबल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर जो है हमने इसे हटा दिया है, टेबल ऑफ कंटेंट में शो नहीं करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से भी अपडेट टेबल कर सकते हैं।
या फिर यहाँ से भी आप अपडेट टेबल कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो अपडेट हो चुका है और कंप्यूटर हार्डवेयर यहाँ से रिमूव हो गया है। तो इसी तरह से अगर आप भी कुछ चेंजेस किए हैं तो आप अपने टेबल को अपडेट कर सकते हैं। था एक डिटेल गाइड टेबल ऑफ कंटेंट्स का सारे ऑप्शन के बारे में। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।